स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी सारा ड्रामा और हंगामा होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। जी हाँ, क्योंकि अब शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को दिखाई देगा कि कैसे एक तरफ जहां पर अनुपमा समझ नहीं पाएंगी कि वो काव्या की बात कैसे बताएं, लेकिन ऑलरेडी वनराज काव्या की बात जान चुके हैं। एक तरफ जहां पर अनुपमा अभी काव्या की बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि दूसरी तरफ अंकुश का बेटा यानी कि अब उसका नाजायज बेटा एंट्री कर रहा है कपाड़िया हाउस में, जिसका किरदार विराज कपूर प्ले करने वाले हैं। विराज कपूर कोई और नहीं बल्कि इमली सीरियल में यहाँ पर जो है चीनी का किरदार जो एक्ट्रेस करती हैं सीरत कपूर, उन्हीं के भाई विराज कपूर इस शो में एंट्री ले रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि विराज की एंट्री यहाँ पर अंकुश के बेटे के तौर पर तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जिस यहाँ पे स्टाइल के साथ उनकी एंट्री हुई है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरखा जो कि ऐशो आराम से इस घर में रह पा रही थी, अब वो नहीं रह पाएंगी। ऐसे में आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीरियल अनुपमा टॉप 5 में अपनी जगह हमेशा नंबर 1 पे बनाए रहता है। बीते हफ्ते जहां पर ये शो टीआरपी लिस्ट में टॉप 5 में सेकंड पोजीशन पर आ गया था, लेकिन अब मेकर्स ने कमर कस ली है और इस शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक साथ कई और ट्विस्ट डाल दिए हैं ताकि ये शो नंबर 1 की पोजीशन पर बना रहे। तभी तो एक तरफ काव्या की बेबी शावर पे पता चला कि काव्या का यहाँ पर जो बेबी है उसके असली फादर जो है वो वनराज नहीं बल्कि अनिरुद्ध हैं। दूसरी तरफ पाखी अधिक का ड्रामा आपने देखा ही, तीसरी तरफ आपने यही देखा कि किस तरीके से यहाँ पर बरखा काफी टेंस्ड रहती हैं, और अब यहाँ पर चौथा धमाका ये कि यहाँ पर बरखा की टेंशन विराज कपूर की एंट्री हो गई है। जी हाँ, एक्टर विराज कपूर की एंट्री हो गई है, जो कि इस शो में अंकुश के नाजायज बेटे का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। इनके आने से ही यहाँ पर आप सभी की जो बरखा हैं उनके होश उड़ गए हैं, जहाँ पर आप सभी के अंकुश खुश हैं और सभी को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं कि ये उनका बेटा है, और ये सब सुनकर बाकी लोग हैरान परेशान हैं। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की बरखा हमेशा जो कि अनुपमा के खिलाफ रहती थी, लेकिन आज अनुपमा के आगे वो अपने लिए गुहार लगाएंगे और कहेंगी कि तुम हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हो ना, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कल को अनुज का नाजायज बेटा कोई इस घर में आ जाए तो क्या तुम उसे वेलकम करोगी? क्या तुम उसके साथ यहाँ पे खुशियाँ मनाओगी? क्या तुम उसके साथ रह पाओगी? मुझे बताओ अनुपमा। ऐसे में अनुपमा यहाँ पे बहुत शांत खड़ी है, लेकिन अब अनुपमा के सामने अपना दर्द बयां कर रही है बरखा। अब देखना यहाँ पर ये खास होने वाला है कि अनुपमा क्या करने वाली है। तो अनुपमा यहाँ पर ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाएगी, जैसे कि ऑलरेडी काव्या की यहाँ पर गलती के लिए उसे काफी कुछ कहती हुई नजर आने वाली है यहाँ पर अनुपमा। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि जब यहाँ पर अनुपमा के सामने अंकुश की सच्चाई आएगी और बरखा यहाँ पर सही और गलत के बीच में फर्क करने को कहेगी, तो यहाँ पर वो बरखा का ही साथ देगी। यानी कि शो का आगे आने वाला एपिसोड काफी मजेदार होगा, क्योंकि अगर बरखा का साथ अनुपमा देगी तो कहीं ना कहीं वो अंकुश के खिलाफ होगी। अंकुश के खिलाफ वो होगी तो अनुज जो कि अंकुश का इन सब में साथ दे रहा था उसके खिलाफ भी वो हो जाएगी। तो ऐसे में अब आने वाला कल का यानी 1 अगस्त का एपिसोड देखना काफी शानदार होगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए करंट ट्रैक की, तो स्टार प्लस के टीवी सीरियल फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर अनुपमा है। इस सीरियल ने टीआरपी चार्ट में तहलका मचाया हुआ है। दूसरी तरफ गुमे किसी के प्यार में ये दोनों सीरियल टीआरपी की लिस्ट में पहले और दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। मेकर्स इन
सीरियल में रोज एक नया ट्विस्ट लेकर आते हैं। अनुपमा में काव्या की गोद भराई का जश्न चल रहा है। दूसरी तरफ सभी इंसान के कॉलेज में एडमिशन लेने में लगी हुई है। अब अनुपमा और गुमे किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या होने वाला है वो तो आप सभी देखेंगे। लेकिन बात करें अगर अनुपमा के करंट ट्रैक की, तो यहाँ पर काव्या अपना दर्द अनुपमा को बताती नजर आएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि काव्या जो है वो वनराज के बच्चे की नहीं बल्कि अनिरुद्ध के बच्चे की मां बन रही है। इस दौरान वो अपना सारा दर्द अनुपमा के सामने बयां करेगी। जब अनुपमा काव्या से सवाल करेगी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, तब काव्या कहेगी कि वनराज के लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया, अपने आप को बदल दिया। हमारा अफेयर 8 साल रहा। मैं वनराज से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो प्यार मुझे चाहिए वो कभी नहीं मिला। वनराज ने मेरा तरफ ध्यान तक नहीं दिया। वनराज ने मेरी तरफ देखना तक बंद कर दिया था। बाकी ताने भी मैंने खाए, अपने घर में ही अकेली पड़ी रह गई। तब मुझसे ये गलती हो गई। काव्या ये भी कहती है कि वनराज ने तो शादी तक के लिए मना कर दिया था और जब शादी हुई तो वो आखिरी मौके पर भाग गया था। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। काव्या की बातें सुनकर अनुपमा तक शांत हो जाती है, लेकिन अब यहाँ पर वो अपनी आवाज भी उठाती हुई शो में नजर आने वाली है, जहाँ पर वो अब आप सभी की काव्या को ये समझाएंगी कि अगर घर में कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में ही जहर घोल दे। अब यहाँ पर आप सभी की अनुपमा कहेंगी कि तुम्हारी इस हरकत के बाद मुझे यहाँ पर बीती बातें याद आने लगी हैं कि कैसे तुमने पहले मेरा घर तोड़ा और अब यहाँ पर तुमने अपने ही शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दी। एटलीस्ट एक रिश्ते में तो तुम यहाँ पर जो है लॉयल रहती। पहले तुमने यहाँ पर अनिरुद्ध को धोखा देकर वनराज से शादी की और उसमें तुमने मुझे भी धोखा दिया, लेकिन जब तुम्हें वनराज मिला तो तुमने वनराज को धोखा देके अनिरुद्ध के साथ यहाँ पर ये लव अफेयर किया और आज तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो वहीं यहाँ पर अब आपके अंकुश को भी आप सभी की अनुपमा सबक सिखाती हुई नजर आने वाली है और साफ साफ शब्दों में ये कहती हुई वो नजर आने वाली है कि वो इस तरह के रिश्तों को यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे उनको कि लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आम चीज है और अब शादीशुदा जिंदगी में चीट करना आम बात है। वेल अब यहाँ पर अनुपमा जो है सब इस तरह के रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाती नजर आएगी। आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर शो की कहानी में हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक दो नहीं बल्कि काफी सारी टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई नजर आने वाली हैं। एक और जहाँ पर अंकुश के बेटे के आने के बाद आप सभी की ये जो बरखा है वो अनुपमा के सामने गुहार लगाएंगी कि अनुज का कोई नाजायज बेटा होता तो क्या तुम उसे ऐसे घर में आने देती। अनुपमा भी शांत है क्योंकि दूसरी तरफ काव्या की कोख में पल रहा बच्चा जो है वो नाजायज ही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वनराज को रिश्ते में धोखा दिया है। अगर इस बच्चे के लिए वो हामी भरेंगी तो कहीं ना कहीं वो काव्या के बच्चे को भी हामी देंगी, जो कि गलत है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या काव्या और यहाँ पर आप सभी के अंकुश का साथ देंगे अनुपमा, ये जानने के लिए आप सभी को देखना होगा शो और हमारा भी शो। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।